अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। पालक चिकन की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। पालक चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी और इजी रेसिपी देने जा रही हूँ। 1 kg मैंने पालक ले ली है और हाफ़ kg में चिकन यूज़ कर रही हूँ। और ये वो पालक जो है मैं बॉयल वगैरह नहीं करूँगी, सिर्फ काट कर साग की तरह यूज़ करेंगे। एक बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें और 1 कप मैंने ऑयल यूज़ की है। अच्छी तरह से भूनें। प्याज हमारे लाइट ब्राउन से हो गए हैं। अब इस टाइम पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। मैंने कद्दूकश की हुई है दोनों चीज़ें, 1 टेबल स्पून ये जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपने गरम मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है। जिस तरह दूसरी पालक में आप तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं उस तरह नहीं करना इसमें। ये जितनी आप सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे ये उतनी मज़ेदार सी पालक तैयार होती है और इसका एक अलग टेस्ट आता है। साथ ही टमाटर लिए 2 छोटे छोटे से या एक बड़े साइज़ का ले लें, ये डाल दें। चिकन डाल दें। अगर आप चिकन या बीफ या मटन कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो उसके बगैर भी बहुत अच्छी बन सकती है। ये पालक बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है। और ये वाइट हमारे घर में ये वाइट चावलों के साथ खाई जाती है। अच्छी तरह से भुनाई करें। बाद एंड पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करूँगी पिसा हुआ, बस इसके अलावा कोई और गरम मसाला हो स्पाइस मैं यूज़ नहीं करूँगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें, सारी चीज़ों का जो है मसाला बन जाए और कलर चेंज हो जाए गोश्त का। हरी मिर्चें डालूँगी, 3 से 4 डाल दें हरी मिर्चें। थोड़ी सी भुनाई करें। और जो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, डाल दें। पाँच मिनट के लिए लिड दे दें ताकि अच्छी तरह से मसाले वगैरह जो हैं वो चिकन के साथ पक जाएं और टमाटर जो है वो भी टेंडर हो जाएं। तो 5 मिनट के लिए इसको लिड दे दें। 5 मिनट हो गए, मसाला देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं चिकन और तकरीबन टेंडर हो गया है, साथ ही टमाटर वगैरह भी अच्छी तरह से हो गए हैं। साथ ही इसमें कटी हुई पालक शामिल कर दें। थोड़ा सा मिक्स करें और लिड दे देंगे इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको लिड दे दें ताकि पालक वगैरह जो अपने पानी में पकना शुरू हो जाए और बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी हो जाएगी पालक जब ये पकना शुरू होगी। तो साथ ही इसको लिड दे दें। 15 से 20 मिनट बाद देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट्स हो गए, पालक देख लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये पकना शुरू हो गई है और पानी भी छोड़ दिया है पालक ने। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस जो रह गए हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक भी मैं 1 टीस्पून लिया है क्योंकि पालक में अपना भी नमक होता है। अगर मैंने ज़्यादा डाल दी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। एंड पे हम चेक करेंगे कि नमक की ज़रूरत है और या नहीं। आधी गड्डी तकरीबन मैंने धनिया लिया है, ये भी डाल दें और दोबारा से पकने के लिए रख दें इसको लिड देकर। सब चीज़ें मिक्स कर दें। फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर दें, मीडियम लो पर ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। और लिड दे दें इनको। आफ्टर 15 मिनट्स बाद इसको दोबारा देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पालक जो है वो उसने पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया है। काफ़ी हद तक ये टेंडर हो गई है, लेकिन अब इसमें काफ़ी पानी है। तो बस अब इसकी भुनाई रह गई है। दोबारा से लिड दूँगी मैं, इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे।
फ़िलहाल इसको छोड़ दें 5-6 मिनट के लिए। 15 मिनट्स और हो गए हैं तकरीबन पालक को पकते हुए, और अब आप देख सकते हैं कि साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसकी बुनाई रह गई है। पालक जो है बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है, तो इसको जो ड्राई करना जो है वो मसला बन जाता है, इसलिए पालक में बिल्कुल पानी मत ऐड करें, स्पेशली जब आप ये वाली पालक बना रहे हैं। आहिस्ता से आप देख सकते हैं इसकी एक शेप आना शुरू हो गई है, जैसे साग की आती है। बस इसकी बुनाई करें, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पालक जो है वो रेडी होने वाली है। इसे बॉइल्ड चावलों के साथ बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आने देते हैं। बुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस पालक की। बस ये रेडी होने वाली है। साइड्स पे ऑयल आ गया अच्छी तरह से, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये पालक रेडी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी विंटर स्पेशल रेसिपी आप कह सकते हैं, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।